भाई एक सवाल पूछूं? अगर मैं बोलूं आज तुम जो पेट्रोल अपनी बाइक या कार में दिलवा रहे हो वो 100% पेट्रोल है ही नहीं, तो शॉक लगेगा ना। सच ये है कि आज इंडिया के ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स पर मिलने वाले फ्यूल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कहीं E10 लिखा मिलेगा और कहीं E20। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि इथेनॉल क्या होता है। असली सवाल ये है, सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिला ही क्यों रही है? क्या इससे सिर्फ पोल्यूशन कम होता है या इसके पीछे हज़ारों करोड़ रुपए की प्लानिंग है? और सबसे बड़ी बात, अगर इथेनॉल इतना ही अच्छा है तो कुछ लोग इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? स्वागत है आपका टॉक फाइल्स पेज में। देखो भाई, सोशल मीडिया पर दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तरफ लोग बोल रहे हैं इथेनॉल इस देश का फ़ायदा होगा, दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं इससे इंजन ख़राब हो जाएगा। अब इन दोनों में सच क्या है? आज बिना किसी की साइड लिए सिर्फ फैक्ट्स समझते हैं। सबसे पहले ये इथेनॉल होता क्या है और ये पेट्रोल पंप तक पहुंचता कैसे है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है, लेकिन ये पीने वाला अल्कोहल नहीं, फ्यूल के लिए बनाया जाता है। इंडिया में ये ज़्यादातर गन्ना, शुगर केन, मक्का, मेज़ीन और कुछ दूसरी फसलों से तैयार किया जाता है। अब सवाल है पेट्रोल में मिलाते ही क्यों हैं? देखो, इंडिया हर साल बहुत सारा क्रूड ऑयल बाहर के देशों से ख़रीदता है और इसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सरकार का मानना है कि अगर पेट्रोल में कुछ हिस्सा एथेनॉल का होगा तो इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंस कम हो सकती है। साथ ही शुगर मिल्स को भी एक एक्स्ट्रा मार्केट मिलता है और कई किसानों को भी फ़ायदा मिल सकता है। इसी वजह से धीरे धीरे E10 से E20 की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब E10 और E20 का मतलब क्या है? बहुत सिंपल। E10 का मतलब पेट्रोल में लगभग 10% इथेनॉल और E20 का मतलब लगभग 20% इथेनॉल। लेकिन यही से डिबेट शुरू होती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नए व्हीकल्स जो E20 कंपैटिबल है उनके लिए ये ठीक है, लेकिन कुछ पुरानी गाड़ियों के लिए मैन्युफैक्चरर्स की रिकमेंडेशन देखनी चाहिए। इसलिए हर गाड़ी के लिए एक ही जवाब सही होता है और इसी वजह से इंटरनेट पर इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एथेनॉल से इंजन की लाइफ कम हो जाती है या ये सिर्फ एक अफवाह है? सच बताऊँ, इसका जवाब हाँ या ना में देना सही नहीं होगा। ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी किस मॉडल की है और मैन्युफैक्चरर ने उसके लिए क्या रिकमेंड किया है। अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है तो जनरली यूज़ E20 फ्यूल यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। लेकिन अगर गाड़ी पुरानी है तो एक बार ओनर मैनुअल या मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन देख लेना ही सही रहता है। अब एक बात और, बहुत लोग बोलते हैं इथेनॉल मिलाने से माइलेज कम हो गया। इसमें भी थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, इसलिए कुछ सिचुएशंस में माइलेज थोड़ा कम महसूस हो सकती है। लेकिन इसका एग्जैक्ट इफ़ेक्ट हर गाड़ी और ड्राइविंग स्टाइल में अलग हो सकता है। अब सवाल, फिर सरकार ये सब कर ही क्यों रही है? देखो, इंडिया ये है कि इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस कम हो, देश का फॉरेन एक्सचेंज बचे और फार्मर्स के लिए एथेनॉल का एक बड़ा मार्केट तैयार हो। यानी एक तरफ एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर को सपोर्ट, लेकिन साथ ही व्हीकल कंपैटिबिलिटी और माइलेज को लेकर लोगों के कंसर्न भी हैं और इसलिए इस टॉपिक पर इतनी डिबेट होती है। तो भाई, ना हर बात जो सोशल मीडिया पर चल रही हो वो 100% सच होती है और ना ही हर वायरल वीडियो गलत। इसलिए कुछ भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले अपनी गाड़ी को मैनुअल चेक ज़रूर करो और मैन्युफैक्चरर क्या रिकमेंड करता है वो भी देख लो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी बाइक या कार में E20 पेट्रोल यूज़ होता है? और अगर होता है तो क्या तुमने माइलेज या परफॉर्मेंस में डिफरेंस महसूस किया? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हूँ पोरश और आप देख रहे हो टॉक फाइल्स। मिलते हैं अगली फाइल में, क्योंकि हर रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ के पीछे भी कभी कभी एक बड़ी कहानी छुपी होती है। जय हिंद दोस्तों।